ओम श्री गणेशाय नमः। मानव हम इंसान का हर एक शब्द तरंग की तरह टेप रिकॉर्डिंग होता है। यह शब्द जाते कहाँ हैं? आप मानव समाज जो भी कोई शब्द बोलते हैं या आपका जैसा चिंतन है, आपका जैसा कर्म होगा, वह सब हमारे दांतों में टेप रिकॉर्डिंग होते हैं। और वर्ल्ड के किसी भी शिवालय के गर्भगृह अशोक सुंदरी देवी, वहां एक बुक रखा हुआ है, कर्मों का लेखा जोखा वहीं रहता है। हम जैसा शब्द बोलेंगे, जैसा कर्म करेंगे, जैसा चिंतन रखेंगे, वैसा हमारा तो भाग्य बनेगा ही बनेगा, और उसके साथ आपके हमारे बच्चों का भाग्य भी शब्दों से, कर्म से, चिंतन से बनेगा। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। आप आज जीवन में सुख भोग रहे हैं, बहुत ही सुख भोग रहे हैं या दुख भोग रहे हैं, किसी भी कारण, दुख हो या सुख हो, आपके पूर्वजों का कर्म और आपका 72 पीढ़ी का कर्म आपके साथ चल रहा है। जन्म कुंडली से आपका कोई लिंक नहीं है, तो कर्मों के कारण ही इंसान दुख भोगता है। कर्मों के कारण ही घर में कलह, गरीबी, कर्ज, पति पत्नी के अंदर लड़ाई, शरीर में गुस्सा। तो कोई भी शब्द आप बोलते समय बिल्कुल सोच समझ के आप शब्द बोलिए। आप अपने खुशी जीवन को, अपने बच्चों के खुशी के लिए, बेटा बेटियों के लिए खुशी के लिए आप कुछ वेद शास्त्र सम्मत नियम को पालन कीजिए। माता पिता, बेटा बेटी, ऑल फैमिली मेंबर्स, चलते फिरते घूमते गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वर्ल्ड का एक ही महामंत्र है जो कि गायत्री महामंत्र है। और हमारे पीछे पीछे जो हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म चल रहे हैं या अचानक पाप कर्म कभी भी आ सकते हैं, तो आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए। जो गली मोहल्ले में जो आवारा कुत्ते हैं उनको हर रोज खाने के लिए दीजिए। आपके बेटा बेटी दूर रहते हैं, कहीं पढ़ाई करते हैं या नौकरी करते हैं, उनको भी बोलिए गायत्री महामंत्र जाप करें और आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए। माता पिता, जीवन में पैसा तो आता रहता है, जाता रहता है। पूर्व जन्म का सभी दोष को जड़ से समाप्त करने के लिए हम सीरियली कुछ सामग्री बतला रहे हैं। जैसे 1100 तांबा नाग और नागिन, इतना छोटा 1100 तांबा नाग और नागिन। आप वर्ल्ड के किसी भी शिवालय में जो जलाधारी होता है अशोक सुंदरी देवी, वहां 1100 पीस चढ़वा दीजिए। आपका काम है चढ़ाना, उसके बाद उसका क्या होता है क्या नहीं देखना नहीं है। नंबर 2, आपका हाइट मान लीजिए 5 फुट या 6 फुट है, तो आपके पास अगर पैसा है तो वर्ल्ड के कोई भी मंदिर में आप 6 फुट प्लास्टरिंग करवा दीजिए, सीमेंट का प्लास्टरिंग। अगर 6 फुट नहीं भी करवा सकते हैं तो कम से कम भी 1 फुट प्लास्टरिंग करवा दीजिए। आज का आपका दिया हुआ न जाने 10 वर्ष बाद भी आपको काम करेगा। आत्मा को स्वर्ग भेजना है। स्वर्ग का रास्ता वर्ल्ड के अंदर एक ही जगह पे है। जो शिवलिंग आप देखते हैं, जो जलाधारी हैं अशोक सुंदरी देवी, वहीं से दरवाजा खुलते हैं और वहीं से इंसान के आत्मा स्वर्ग तक पहुंचते हैं। तो हर इंसान का आत्मा स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। अशोक सुंदरी देवी जिसको आशीर्वाद दें, वरदान दे, डायरेक्ट आप डायरेक्ट आशीर्वाद और वरदान लीजिए, इनडायरेक्ट नहीं, किसी भी वस्त्रधारी के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट, तभी आत्मा स्वर्ग जाता है। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं। अभी मेरा उम्र है 50 वर्ष और 20 वर्ष की उम्र से ही दुर्गा सप्तशती जो चंडी पाठ है, जो 700 श्लोक है,
ये तंत्र विद्या है, तंत्र विद्या के मार्ग पे हूं। और 2001 को वह पूरा के पूरा 700 श्लोक माँ भगवती अम्बा के आशीर्वाद से मुझे सिद्धि प्राप्त है। कोई व्यक्ति वस्त्र धारण कर लिया, भगवा हो चाहे सफेद हो, सिद्धि इतना आसान नहीं है। सिद्धि प्राप्त होने के बाद 22-23 वर्ष लगते हैं उसको पकने के लिए। तो हमेशा आप कुछ भी बोलें, मिठास बोली बोलिए, क्योंकि आपका कड़वाहट बोली, आपका गुस्सा आपके जीवन को भी बर्बाद करेगा और आपके बच्चों के जीवन को भी बर्बाद करेगा। तो ये जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे हर एक शब्द टेप रिकॉर्डिंग के जैसे टेप हो रहे हैं दांत में। किसी को भी अनसेंट शब्द बिल्कुल भी मत बोलिए। मेरे गुरु जी हैं रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ देवाय, और बचपन 20-22 वर्ष की उम्र से ही वन टाइप ऑफ मैंने घर त्याग दिया था, सन्यासी हूं। अब केसिंगा रेलवे फाटक के साइड में जो भव्य अम्बा देवी मंदिर देख रहे हैं, वहां 94 से मैं 5 वर्ष रहा हूं, दिन रात वहां सोया हूं। अब पूरा मंदिर का निर्माण माँ भवानी भगवती के आशीर्वाद से मेरे माध्यम से हुआ है। आपके पास पैसा है, वर्ल्ड का कोई भी शिवलिंग से जुड़ जाइए और शिवलिंग को चमकदार करिए। जितना पैसा हो सके शिवलिंग में लगाइए, मेंटेनेंस कीजिए, सरसों तेल का अखंड दीपक जलाइए, किस्मत का ताला खुल जाएगा। आप अगर सोचो कोई तीर्थ हम चले जाएं, तीर्थ से आशीर्वाद मिल जाएगा, कोई तीर्थ से आशीर्वाद नहीं मिलता। अगर तीर्थ से अगर आशीर्वाद मिल जाता तो हम लोग जो है ये गांव-गांव जो घूम रहे हैं, हम लोग तीर्थ में ही बैठ जाते। और भारत के जितने भी धार्मिक तीर्थ हैं वहां आप जाके देखिए, सबसे ज्यादा गरीबी वहां मिलेंगे आपको, सबसे ज्यादा गरीब लोग, और सबसे ज्यादा नशेड़ा और शराबी वहीं मिलेंगे। और जितने भी वर्ल्ड के अंदर क्राइम होते हैं, जो व्यक्ति चाहे पुरुष हो चाहे महिला बड़े बड़े क्राइम करते हैं और भगवा वस्त्र धारण करके तीर्थों में बैठ जाते हैं, तो माँ बहन जाती हैं तो देखती हैं कि अरे ये तो साधु है, संत है। साधु संत नहीं है, वो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, क्राइम उन्होंने किया है। तो उनसे बचे। और देखिए घर में बरकत कैसे हो। घर के देवी देवता कौन है? सर्वप्रथम घर के देवी देवता नड़न, पति के बहन, चाहे वो कुंवारी हो चाहे शादीशुदा हो, घर के देवी देवता हैं। सास ससुर ये घर के देवी देवता हैं। जेठ देवर ये घर के देवी देवता हैं। तो जितना हो सके नड़न को ज्यादा से ज्यादा घर में बुलाएं, उन्हें मान सम्मान दीजिए। भाइयों के जो बच्चे हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए। गलती से भी चाहे अपना बच्चा हो चाहे किसी का बच्चा हो, हाथ उनके ऊपर मत उठाइए, आंखों से ही उन्हें डराइए। ओडिशा राज्य का रहने वाला हूं और ये वृंदावन के जितने कथावाचक हैं यह महिलाओं को धोखा देकर धन लूट रहे हैं। कथावाचक, प्रवचन, यह चातुर्मास, यह लोगों को धोखा दिया जा रहा है। यह धर्म नहीं है। और उपवास करना, अठाई करना यह लोगों को धोखा दिया जा रहा है। हम तो तंत्र के रास्ते में हैं। ओडिशा राज्य जिला कालाहांडी शहर केसिंगा के नजदीक अग्रोहा महाधाम नामक जगह का निर्माण, मंदिर का निर्माण माँ भगवती देवी देवताओं के आशीर्वाद आदेश से, शिव जी के आदेश से मेरे माध्यम से निर्माण करवाया गया है। निर्माण चलते रहते हैं बीच बीच में। अभी प्लास्टरिंग का काम चल रहा है। आपको 1 फुट करवाना हो 5 फुट 6 फुट प्लास्टरिंग करवा सकते हैं। और गर्भवती महिलाएं, आप ज्यादा से ज्यादा दिन रात गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। धर्म आज के दिन में धोखा है। विवाह के अनेक वर्ष बाद
जिसे संतान नहीं हो रहे हैं, 100% संतान होंगे। गर्भ दोष मंदिर के गर्भगृह से ही हटता है। कोई भी मंदिर निर्माण होता हो तो गर्भगृह जहां देवी देवता बैठते हैं वहां 5-6 फीट सीमेंट का प्लास्टरिंग करवा दीजिए या 5-6 फुट निर्माण करवा दीजिए और निरंतर गायत्री महामंत्र का जाप कीजिए। आवारा कुत्ता को खाने के लिए दीजिए और शिवालय में जल चढ़ाइए अपने हाथों से। 100% संतान होगा। मेरा हर एक प्रचार, हर एक प्रवचन मैं पहले टेस्ट करता हूं, टेस्टेड के बाद ही प्रचार करता हूं। हमने नाग और नागिन का जोड़ा कहा। नाग और नागिन का जोड़ा क्यों चढ़ाते हैं? 72 जन्म का दोष खत्म होगा। और नाग और नागिन का हमने जोड़ा दिया है, इसका मतलब है पति पत्नी जीवन भर साथ रहेंगे, किसी का भी अकाल मृत्यु नहीं होगा। अनेक राज रहस्य हैं। आप त्रिशूल चढ़ाइए, शिव मंदिर हो चाहे देवी मंदिर हो, नींबू लेमन के ऊपर थोड़ा सरसों तेल लगा कर चढ़ाइए, अकाल मृत्यु टल जाएगा। तो ये सब वेद शास्त्र सिस्टम है। कोई भी देवता मिठाई सिठाई नहीं खाते, हमें धोखा दिया गया। मंदिर कमेटी जो प्रचार करते हैं 56 भोग लगेगा, 55 भोग, ये धोखा दे रहे हैं। मंदिर कमेटी हमें धोखा दे रहे हैं। उड़ीसा अग्रोहा महाधाम से जिनको भी जुड़ना हो जुड़ सकते हैं। और जिस किसी बेटी का अगर विवाह नहीं हो रहा है या बेटा और बेटी विदेश में पढ़ रहे हैं या दूसरे शहर में पढ़ रहे हैं, आप मेरे से चैटिंग कीजिए, ऐसा उनका सिस्टमेटिक पूजन करवा दूंगा। त्रिशूल के ऊपर मंत्र छोड़ दूंगा, त्रिशूल के ऊपर, जो कि वह बेटा बेटी हमेशा सुरक्षित रहेंगे। अपने बेटा बेटी को भी बोलिए गायत्री महामंत्र जाप करेंगी। और आप लोग कई बहनें अगर हैं, एक बहन अगर दुख भोग रही है तो दूसरा बहन का काम है उसे धन सहयोग करना। एक भाई अगर दुख भोग रहा है तो दूसरा भाई का कर्तव्य कर्म है सहयोग करना। अगर बहन एक है और कोई बहन नहीं है तो भाई उन्हें धन का सहयोग करे, क्योंकि भाई हो चाहे बहन हो, हम सब एक पेड़ के संतान हैं। मतलब माँ के गर्भ से हम लोग पेड़ के तरह पैदा हुए हैं। तो पेड़ का जैसे डाल रहता है, हर डाल हरा भरा रहना चाहिए। तो भाई आप भी एक डाल है, बहन आप भी एक डाल है। ऐसा नहीं कि कोई बहन तकलीफ में है तो भाई ही सहयोग करे, ऐसा नहीं है। वेद शास्त्र कह रहा है बहन के पास अगर पैसा है तो बहन पहले सहयोग करे और नहीं तो भाई सहयोग करे, लेकिन बहनों का पहला कर्तव्य है। ये वेद शास्त्र वाणी है। आप तीर्थ वगैरह जाते हैं, पहले अपने नड़ंद को मान सम्मान दीजिए। नड़ंद को हर 3 महीना में बुलाए। नड़ंद का पांव जितना ज्यादा आपके घर में प्रवेश होगा, डलेगा, उतना आप धन धान्य सुख शांति आयु आरोग्य से भरपूर रहेंगे। यह 100% टेस्टेड है। मैंने मेरे सभी बहनों को मान दिया, सम्मान दिया। आज मैं बहुत खुशी से हूं, बहुत खुशी से हूं। आज मैं शरीर के अंदर एक सूत भी बीमारी नहीं है। 50 वर्ष उम्र हो गया, कभी दवाई नहीं खाता। तो ये किसका आशीर्वाद है मेरे ऊपर? मेरे बहनों का आशीर्वाद है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। तो आज जो बेटियां आप ससुराल में शादी होकर जा रही हैं, हमेशा याद रखिएगा, सास ससुर का सेवा करना पड़ेगा, देवर जेठ का सेवा करना पड़ेगा, भोजन गरम गरम बना के देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 10-11 बजे रोटी बना दिए और फेंक दिए, 2 बजे खाए, ऐसा नहीं कीजिएगा। क्योंकि भविष्य में आपको भी सास बनना है। जैसा आप कर्म आज करोगे वैसा ही फल मिलेगा। और जीवन में जैसा भी पाप दोष संकट हो, जन्म कुंडली दोष हो, सभी शिवालय से कटेंगे। और वर्ष में एक बार वेद माता गायत्री मंदिर जरूर जाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। वेद माता गायत्री मंदिर वर्ल्ड के अंदर कहीं भी हो। हमने जो अग्रोहा महाधाम बनाया है उड़ीसा में, वहाँ पंचमुखी शिवालय हैं, वेद माता गायत्री है, धन कुबेर देवा है, अखंड ज्योत निरंतर जलते रहते हैं। तो आप तांबा नाग कहीं से भी ले आइए, शिवालय में जीवन में एक बार चढ़ाना जरूरी है। नाग और नागिन का जोड़ा
और अगर आपको नहीं मिलता हो तांबा नाग नागिन, मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा, हम 1100 पीस भिजवा देंगे। या आप अगर कहो कि ओडिशा में ही किसी भी शिवालय में 1100 तांबा नाग नागिन का पूजन करवा कर चढ़ा दीजिए, तो वह भी हम चढ़ा देंगे। पहले पूरे परिवार को आप सुरक्षित कीजिए। अभी से ऑल फैमिली मेंबर्स गायत्री महामंत्र जाप जरूर 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 कीजिए। यह वीडियो को कम से कम भी आपके 2 रिश्तेदारों तक जरूर 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 भेजें।